टॉपिक का नाम है मूल्य की प्रकृति और स्रोत। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम देखे मूल्य का प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा और मूल्यों की विशेषताएं। आज हम देखेंगे मूल्यों का स्रोत। मूल्यों के अनेक स्रोत होते हैं। व्यक्ति दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के क्रियाओं और व्यवहार के माध्यम से मूल्य ग्रहण करते हैं। धर्मपाल मैनी के अनुसार किसी समाज की धारणाएं, मान्यताएं, आदर्श और उच्चतर आकांक्षा ही वहाँ के जीवन मूल्य का सृजन करती है और यह देश, काल व परिस्थिति के सापेक्ष होता है। मूल्यों के स्रोत में पहला आता है परिवार। मूल्यों के स्रोत के रूप में परिवार की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। बच्चा सबसे पहले विभिन्न प्रकार के मूल्य अपने माता से प्राप्त करते हैं, इसलिए माता को बच्चे के प्रथम शिक्षक के रूप में स्वीकार किया गया है। माता के बाद बच्चा परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी आदि से मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करता है। तो मूल्य प्राप्ति का पहला स्रोत जो है वो होता है परिवार। दूसरा है विद्यालय। परिवार के बाद बच्चा औपचारिक रूप से मूल्य ग्रहण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करता है। वर्तमान में लगभग सभी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। विद्यालय में पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्य सहगामी गतिविधि और शिक्षक के माध्यम से मूल्यों का विकास करता है। विद्यालय औपचारिक रूप से मूल्य प्राप्ति के स्रोत होते हैं, जबकि परिवार है वो अनौपचारिक माध्यम होते हैं मूल्य प्राप्ति के। मूल्य प्राप्ति का अगला स्रोत है धर्म। मूल्यों के स्रोत के रूप में धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक धर्म के पृथक पृथक मूल्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार कुछ ऐसे मूल्य भी होते हैं जो सभी धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण और जीवन यापन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक कहानियों, कर्मकांड, पूजा आदि के माध्यम से विद्यार्थियों में त्याग, सहनशीलता, प्रार्थना, विश्वास, आस्था, सहयोग, सत्यनिष्ठा आदि मूल्यों का विकास होता है। मूल्य का अगला स्रोत है समाज। समाज मूल्यों के स्रोत के रूप में माना जाता है। समाज में विविध प्रकार की घटनाएं होती है जिससे व्यक्ति में विविध प्रकार के मूल्यों का विकास होता है। समाज में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया के फलस्वरूप मूल्यों का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्य समाज से प्राप्त होते हैं, जैसे सहयोग, सहनशीलता, शिष्टाचार, सामाजिक सद्भाव, अनुशासन आदि। मूल्य का अगला स्रोत है दर्शन। भारत और विश्व में अनेक प्रकार के दर्शनों का अस्तित्व है। प्रत्येक दर्शन के पृथक मूल्य होते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद आदि दर्शन विद्यमान हैं। इस दर्शन के माध्यम से मूल्य प्राप्त होते हैं। प्रत्येक दर्शन जीवन के शाश्वत मूल्य की विवेचना करते हैं, जैसे आदर्शवाद सत्यम, शिवम एवं सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों को प्रस्तुत करता है। मूल्य का अगला स्रोत है साहित्य। साहित्य का मूल्य के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी, संस्मरण, कविता संग्रह, महाकाव्य ग्रंथ आदि सम्मिलित है। इस प्रकार के साहित्यों में विभिन्न प्रकार के मूल्य को स्पष्ट एवं प्रस्तुत किया जाता है। साहित्य में व्यक्ति के संघर्ष, परिश्रम, सौंदर्य, भावनात्मक द्वंद्व, समाज के विभिन्न प्रकार आदि को प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, वैयक्तिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक, आर्थिक मूल्य आदि साहित्य के माध्यम से हमें स्पष्ट होते हैं। मूल्य का अगला स्रोत है मीडिया। वर्तमान में मूल्यों के स्रोत के रूप में मीडिया भी स्थान प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में मीडिया में अनेक कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में समाचार, फिल्में, गीत संगीत, प्रतियोगिताएं, खेलकूद आदि सम्मिलित होते हैं। मीडिया के द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में जिस प्रकार के मूल्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, समाज के एक बड़े वर्ग के द्वारा उनका अनुकरण किया जाता है। वर्तमान में फैशन, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, भौतिकतावादिता आदि मूल्य मीडिया की ही देन है। मूल्य का अगला स्रोत है संस्कृति।
संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाले क्रियाकलाप, गतिविधियां, रीति रिवाज एवं व्यवहार आदि संस्कृति का रूप धारण कर लेते हैं। संस्कृति का निर्माण जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के साथ भिन्न हो जाती है। प्रत्येक वर्ग एवं समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति के द्वारा विभिन्न प्रकार के मूल्यों का हस्तांतरण होता है। संस्कृति विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य जैसे संस्कृति का संरक्षण, ईश्वर में आस्था, भाषा, रहन सहन, खान पान आदि पर आधारित होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके मूल्य शाकाहारियों से भिन्न होता है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी अलग अलग विशिष्टताएं होती है। मूल्य का अगला स्रोत है संविधान। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है तथा संविधान में विभिन्न प्रकार के मूल्य विद्यमान होते हैं। इन संवैधानिक मूल्यों का पालन सभी को करना होता है। भारतीय संवैधानिक मूल्य जैसे लोक कल्याण, समाजवाद, समानता, न्याय, लोकतंत्र में आस्था, संविधान में आस्था, कानून का पालन, मताधिकार का प्रयोग, अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन आदि ऐसे मूल्य हमें संविधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में संविधान मूल्य के महत्वपूर्ण स्रोत है। मूल्य का अगला स्रोत है रीति रिवाज एवं परंपराएं। रीति रिवाज एवं परंपराएं मूल्यों के स्रोत होते हैं। समाज विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज जैसे जन्म संस्कार, उपनयन, विवाह, त्योहार, धार्मिक उत्सव का आयोजन तथा इनमें होने वाले आयोजन इत्यादि मूल्यों के स्रोत होते हैं। जैसे विवाह को देखें तो स्पष्ट होता है कि विवाह को मूल्यों से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें परिवार का एकत्र होना, परिवार के सभी सदस्यों को महत्व प्रदान करना, विभिन्न रस्मों का विभिन्न संबंधियों के द्वारा निर्वहन किया जाना, सात जन्म का बंधन, एक दूसरे के साथ जीना तथा एक दूसरे के लिए जीना आदि ऐसे मूल्य हैं जो रीति रिवाज और परंपराओं से निकल कर आता है। इस प्रकार आज हम देखें मूल्यों के स्रोत के रूप में परिवार, विद्यालय, धर्म, समाज, दर्शन, साहित्य, मीडिया, संस्कृति, संविधान, रीति रिवाज।